ये मेरी तरफ ऐसे क्यों आ रहा है? तृष्णा ने कहीं इसे बता तो नहीं दिया होगा? मॉम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। हाँ हाँ, पूछो ना। मॉम, आपको पार्टी में कोई कमी तो नहीं लगी? ओ, मतलब इसे अभी तक कुछ नहीं पता। और अगर इस वक्त मैं अपने कार्ड्स ठीक तरह खेलूं तो मैं राजदीप को तृष्णा से अलग रख सकती हूँ। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया? मुझसे पूछे बिना कंपनी तृष्णा के नाम पे कर दी, एंड टू टॉप इट ऑल उसकी फैमिली को खाने पे बुला लिया। तो फिर अब उससे आके क्यों पूछ रहे हो कि पार्टी में कोई कमी रह गई या नहीं? मॉम, आपसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? और मॉम, इस घर में इन सब बातों के लिए आपसे ज्यादा समझ किसमें? किसी में नहीं है। मॉम, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आप सब लोगों को सरप्राइज देना चाहता था। और उससे ज्यादा भी बढ़कर मैं तृष्णा को सरप्राइज देना चाहता था। और मुझे पूरा भरोसा और पूरा यकीन है कि तृष्णा के नाम कंपनी करने की बात पर आप मुझ पर नाराज नहीं है ना मॉम? मॉम, आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि जिंदगी की अनमोल और खूबसूरत चीजों की कदर करनी चाहिए। और देखिए ना मॉम, जब से तृष्णा मेरी जिंदगी में आई है, पहले से कितना बदल गया हूं मैं। जिंदगी जीने की आरज़ू जगा दी है तृष्णा ने मेरे अंदर। और मॉम, अब देखिएगा तृष्णा का नाम हमारी कंपनी के लिए कितना लकी साबित होगा। गुड नाइट मॉम। सोचा था यहां होगी, आज तृष्णा आउट हाउस छोड़कर यहां वापस लौट आई होगी। शायद मेरी ही कोशिशों में कोई कमी रह गई। मैं ही उसे यकीन नहीं दिला पाया कि दुनिया में मैं सबसे ज्यादा उसे चाहता हूं। क्या करूं? तृष्णा का दिल फिर से जीतने के लिए मैं क्या करूं? तृष्णा, तृष्णा क्या हुआ? क्या हुआ तृष्णा? You okay? ये सब मेरी वजह से। राजदीप, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको, आपके प्यार को, आपकी सच्चाई को समझ ही नहीं पाई। मैंने बहुत गलत किया। आपको कितना भला बुरा कहा, कितने इल्जाम लगाए। मैंने जितना आपके साथ बुरा किया, आपने मुझे उतना ही प्यार दिया। मुझे इतना मान दिया कि आज पूरी दुनिया मेरी इज्जत करे। मैं बहुत बुरी हूँ। आप मुझसे प्यार करते हैं ना? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। I'm sorry राजदीप, प्लीज मुझे माफ कर। I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry राजदीप। Love you, Trishna. I love you very much.
कृष्णा मुझे छोड़कर कभी मत जाना प्लीज। कभी नहीं। एक पल के लिए भी नहीं। अगर तुम कहीं गई तो कृष्णा मैं मर जाऊंगा। ये किस लिए? हमारे रिश्ते की नई शुरुआत हुई है ना, उसी के। Of course. ये क्या है? वही the same thing as you. रिश्ते की नई शुरुआत के लिए, क्योंकि नई शुरुआत तो दोनों की हुई है, राइट? राइट। बस अब माँ की कृपा बनी रहे और हम दोनों के इस खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत जो हुई है, इसका अंत कभी ना हो। आप जानते हैं, अगर किसी ने आपको ये सब करते हुए देख लिया तो आपका नाम बदल के चोरू का गुलाम रख देगा। अब देखो तृष्णा, चोरू के कलाम को अगर चोरू का कलाम नहीं बुलाएंगे तो क्या बुलाएंगे? अब आपको ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? Hi, Mom. Mom, वो आरती कृष्णा पूजा कर रही थी तो मैंने सोचा बाय मॉम। घबराइए मत मम्मा, मैंने राजदीप को आपके बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी सच्चाई अगर उन्हें पता चलेगी तो उनका दिल टूट जाएगा और मैं नहीं चाहती कि राजदीप को किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचे। उन्हें यह भी लगता है कि आप भी उनसे बहुत प्यार करती हैं, उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। आपकी सच्चाई जानेंगे तो रिश्तों पर से उनका विश्वास हमेशा के लिए उठ जाएगा। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, बस उनकी खुशी के लिए। मैं उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, कभी नहीं। मेरी ट्यूशन क्लासेस की अच्छा पे तो इतना टाइम हो गया है, फिर भी अभी तक एक भी स्टूडेंट का फोन क्यों नहीं आया मुझे? हो सकता है कि अभी तक मेरी ऐड पर किसी का ध्यान ही ना गया हो। लगता है कोई ट्यूशन क्लासेस के बारे में पूछताछ करने आया है। जी बोलिए। मैं इस मकान का मालिक हूं
अंदर आइए ना। आइए बैठिए। अरे नहीं नहीं, आपके हस्बैंड कहाँ है राघव? जी वो इस वक्त घर पर नहीं है, उनसे कुछ काम था आपको? वैसे महीने के किराए के लिए तो काफी दिन बचे हैं ना? मैं यहाँ किराया मांगने नहीं आया हूँ, मैं अपना फर्नीचर यहाँ से लेने आया हूँ। माफ कीजिए, आप हमारा फर्नीचर ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? आपका फर्नीचर? देखिए मैडम, मैंने मेरा घर आपको किराए पर दिया है, ये फर्नीचर नहीं। लेकिन देखिए मैडम, मैं ये फर्नीचर ले जाने आया हूँ। क्या है कि मुझे ग्राहक का इंतजार था, सो मिल गया। अब ये फर्नीचर यहाँ नहीं रहेगा। चलो भाई, अपना फर्नीचर ले लो। देखिए भाई साहब, आप ऐसे अचानक हमारा फर्नीचर कैसे ले जा सकते हैं? मेरे पति भी इस वक्त घर पर नहीं है, एक बार उन्हें आ जाने दीजिए, फिर बैठकर बात कीजिए ना। अगर आप चाहे तो घर के इंस्टॉलमेंट के साथ आपको फर्नीचर का भी इंस्टॉलमेंट हर महीने मिल जाया करेगा, लेकिन प्लीज थोड़ी और मोहलत दे दीजिए हमें। ठीक है, आप अभी उनसे बात करवा दीजिए, सौदा पड़ जाता है तो ठीक है, वरना। नहीं नहीं, वो बिल्कुल मान जाएंगे, मैं उनको फोन करती हूँ। जी राघव, ये लिस्ट जल्दी से जल्दी कंपनी में भिजवा दो। जी सर। और सुनो, उनसे कहना कि जल्द से जल्द ये माल भिजवा दे। क्या हो गया? जी वो इस वक्त मीटिंग में, इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहे। आप प्लीज कुछ और देर इंतजार कीजिए ना। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मैं ये फर्नीचर अपना ले जा रहा हूँ। चलो भाई। प्लीज भाई साहब, आप मेरी बात तो सुनिए, प्लीज थोड़ी देर और। वो मिडिल क्लास लड़की मेरे ही सामने स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है, मुझ पर एहसान कर रही है, मुझसे कहती है कि वो मेरे बारे में मेरे ही बेटे को कुछ नहीं बताएगी, इसलिए क्योंकि मेरे बेटे का ये जानकर दिल टूट जाएगा कि मैं एक्चुअली कैसी हूं। उसकी ये मजाल। क्या बात है? इससे पहले मैंने आपको अपना पेशेंस खोते इस तरह से कभी नहीं देखा। इस बेचारे वास ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप अपना गुस्सा इस पर उतार रही हैं? दिस इज नॉट फेयर। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि आपकी बहू है बहुत स्मार्ट। देखिए ना, इस घर में आते ही उसने आपके लाडले बेटे राजदीप को अपनी तरफ कर लिया। और अगर जल्द से जल्द आपने कुछ नहीं किया ना, तो देखना आपके बेटे को अपने पल्लू में बांध के रख लेगी। Shut up! अब तुम मुझे सिखाओगे कि अपने बेटे को अपने बस में रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही हैं? मैं तो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। प्लीज, मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। मुझे जो करना है मैं खुद करूंगी। गुड। वकील साहब, बस एक बात का ध्यान रखिएगा, पेपर्स बिल्कुल वैसे ही तैयार करवाइए जैसे मैंने आपको कहा है। ऑलराइट? जरूर मिस्टर मल्होत्रा, मैं जल्दी सारे पेपर्स रेडी करवा दूंगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप चाहते हैं। और वो पेपर्स जल्दी हम कोर्ट में भी सबमिट कर सकते हैं। फैंटास्टिक। दैट्स
एक्सक्यूज मी। अच्छा, तो मैं चलता हूँ मिस्टर मल्होत्रा। ओके वकील साहब, मेरे काम का ध्यान रखिएगा। हाँ, जरूर। हो जाना चाहिए 2 दिन में। थैंक यू। यू वेलकम। हाँ माम बोलिए। राजदीप बेटा, तुम्हें कल चंडीगढ़ जाना होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट डील है। माम, कल जाना जरूरी है क्या? आई मीन वो मैं सोचा था 4-5 दिन बाद नहीं जा सकता क्या? बेटा 4-5 दिन के बाद तो ये डील हमारे हाथ से निकल जाएगी। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? देख राजदीप, अगर ये डील इतनी बड़ी और इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती ना, तो बेटा मैं तुम्हें कभी बॉदर ही नहीं करती। और तुम तो जानते हो, तुम्हारे अलावा मैं और किसी को ट्रस्ट भी तो नहीं कर सकती। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई और जरूरी काम है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। इट्स फाइन बेटा। नहीं मॉम, अब वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है मॉम, मैं चला जाऊंगा। डोंट वरी मॉम, डील भी फाइनलाइज हो जाएगी। ओके, थैंक यू बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बाय मॉम। चलो, कम से कम 2-4 दिन के लिए तो मैंने अपने बेटे को तृष्णा से दूर कर ही लिया, और इससे बेटर अपॉर्चुनिटी और हो भी क्या सकती है।